नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जो नेक्स्ट सीरीज़ है RML PGI चंडीगढ़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं दोस्तों, तो उनकी तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। ऐसे ही मैं डेली सीरीज़ रोज़ दोपहर 12 बजे लेकर आती हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और एंड तक ज़रूर देखना मेरे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, एनाटॉमी के अंडर में जो प्लाज्मा है उसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ और वीडियो शॉर्ट रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंडर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ध्यान से देखना आप ज़रा इस वीडियो को। पहला पॉइंट आपका ये है कि जो 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा में जो 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि एक मेजरली रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आपका है ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में। तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है ब्लड में प्रेजेंट रहता है दोस्तों, ठीक है, प्लाज्मा में। और वो कैसे रहता है? ड्यू टू एल्ब्यूमिन। यहाँ लिखा है आपका द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू एल्ब्यूमिन। जब बॉडी में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है, और वो डेफिशिएंसी तब होती है जब लीवर इम्पेयर्ड होता है या लीवर डैमेज होता है, उस कंडीशन में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो लीक होते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड लीक होने की वजह से क्या होता है, जैसे कि आपने एसाइटिस की कंडीशन देखी होगी। एसाइटिस की जो कंडीशन होती है वो ऑनकोटिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से होती है, जो कि एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी से होती है। और एसाइटिस की कंडीशन देखी जाती है लीवर के पेशेंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये इस पॉइंट को कॉन्सेप्ट कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे रहने वाला है कि द मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन द लीवर। देखो, जैसा आपको मैंने बताया अभी, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं लीवर में सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, बट द गामा ग्लोबुलिन्स, बट मोस्ट ऑफ दी बोला है इन्होंने, ठीक है, ऑल नहीं बोला। जो मोस्ट ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो लीवर में बनते हैं, बट जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो हैं, हमारी टाइप ऑफ WBC जो सेल्स होती हैं उसका टाइप है लिम्फोसाइट्स, उसके अंदर सिंथेसाइज होता है गामा ग्लोबुलिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंटीबॉडीज। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, किस टाइप का प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन्स। और अभी आपको बताया कि जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो लिम्फोसाइट्स में सिंथेसिस होते हैं, और जो एंटीबॉडीज है वो लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्स से ही प्रोड्यूस होती है। आप सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन्स लिम्फोसाइट्स में सिंथेसाइज होते हैं, और एंटीबॉडीज भी एक टाइप ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो एल्ब्यूमिन जो है प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि मोस्ट अबेंडेंट है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, प्लाज्मा में। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। अब जो बॉडी की ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, मतलब विस्कोसिटी थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। अभी जो विस्कोसिटी है क्यों होती है? फिब्रिनोजन की वजह से। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन या पतलापन। ठीक है, एक आम लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, जो मेरे साथी ना समझ पा रहे हो। विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड मतलब खून का गाढ़ापन या पतलापन। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये फ्लूइड, ठीक है, विस्कस है तो मतलब ये गाढ़ा है। ठीक है, तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है, पतलापन या गाढ़ापन, वो किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड रहती है? फिब्रिनोजन में। फिब्रिनोजन क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि जो फिब्रिनोजन है द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स है फिब्रिनोजन, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से ही ब्लड का जो है विस्कस हम डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फिब्रिनोजन की बात करें कि जो फिब्रिनोजन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, मेजर, और सिंथेसाइज होता है लीवर में, याद रखना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है यहाँ पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे
आप इसे स्टार लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, और बहुत चांसेस है इसके एग्जाम में आने के, ESIC और RML और PGI में आने के लिए। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो पूछा है तो आपको 2:1 बताना है, याद रखना है। बट अगर बाई चांस कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का रेशो, तो वो 1:2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे होंगे एल्बुमिन पहले है तो 2 है, ठीक है, और ग्लोबुलिन बाद में है तो 1 है। तो ग्लोबुलिन के लिए 1 है, एल्बुमिन के लिए 2 है, तो याद रखना। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो। ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन का रेशो बहुत ही कम ऐसे आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है 2:1। एंड देन लास्ट पॉइंट इज द CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आपने सुना होगा CRP का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। कब होता है? रूमेटॉइड के समय में, जिसे कि आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी, ठीक है। अगर पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उसमें CRP का टेस्ट ज़रूर होता है। तो CRP क्या होता है? जब भी कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी में प्रेजेंट होती है, कहीं भी कैसी भी इन्फ्लेमेशन या कोई इंजरी हुई है, कोई ट्यूमर है, तो जो CRP है आपका हाई आता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर CRP आपका हाई आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? अगर बॉडी सेंसिटिव शो कर रही है तो मतलब यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है, जैसे कि निमोनिया, सेप्टिसेमिया, कहीं इन्फ्लेमेशन है, या टिश्यू इंजरी है, या सॉलिड ट्यूमर है, जो कि एक इंडिकेट करेगा CRP के टेस्ट को पॉजिटिव। और ये एक टाइप ऑफ बीटा ग्लोबुलिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोज़ एंड अपडेट्स लाती रहूँगी। तो ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।